ये कहानी है नागनपुर की रहने वाली सुधा और उसके पति कृष्णा की। सुधा और उसका पति निहायत ही गरीब घर में से थे। दोनों मियाँ बीवी अपना पेट पालते थे, सब्जी और फल उगा के खेतों में काम किया करते थे। यहाँ पे सुधा जो है वो कृष्णा के पास आती है और कृष्णा से कहती है, अजी सुनते हो, ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठ के कुछ नहीं होगा। इस तरह से घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ये सब्जियां और फल उगा के क्या फायदा होता है हमें? ये रोज का 100-200। अरे बेटी की उम्र जाती जा रही है, उसकी शादी और जहेज के लिए भी कुछ करना है। अजी सुनते हो, या कान में कुछ रख दिया है जो मेरी आवाज नहीं आ रही है? अरे सुधा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, जब देखो ताने मारती रहती हो। अरे भगवान, मुझे भी पता है कि मेरी बेटी जवान हो गई है। अरे शादी की उम्र हो गई है, लेकिन क्या करें, पैसा नहीं है हाथ में। मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढ के उसके भी हाथ पीले कर दूंगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? बस सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। इतने में कृष्णा और सुधा की जो बेटी होती है राधा, वो आ जाती है और राधा अपने माता पिता से कहती है, बाबूजी, माँ, आप लोग जब देखो लड़ते ही रहते हो। माना कि मेरी उम्र निकल चुकी है और मैं शादी के काबिल भी हो गई हूँ, लेकिन क्या करें, कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो करेंगे ना। और गरीबी इस कदर हमारे ऊपर छाई हुई है कि रिश्ता तो आने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए रिश्ता वगैरह छोड़ो, कुछ और सोचते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आज से ही मुखिया जी को कहता हूँ कि घर कोई भी गांव का अच्छा लड़का नेक सीरत जो है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए बांध दिया जाए। क्या कहती हो बेटी? और बेटी तुम क्या करोगी? हाँ, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? तुम क्या हम दोनों माता पिता को पालोगी क्या? अरे हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पा। अरे अरे बेटा, तू हमें गलत मत समझ। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी वक्त से पहले हो जाए। तूने गांव में देखा है ना, हर एक की शादी हो रही है। तेरे जितनी सारी लड़कियां ब्याह गई हैं, बस एक तेरे ही हाथ पीले होना बाकी है। तू रह गई है, क्या करें? समाज वाले भी तो है ना, समाज के रीति रिवाज जो है सारे यही कहते हैं कि सुधा और कृष्णा की बेटी घर पे बैठी हुई है, उम्र जाती जा रही है, अब क्या करें हम लोग? इतने में जो राधा होती है, वो सुधा और कृष्णा की सारी बातें सुन के चुपचाप वहां से कोई काम धंधा ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जा ही रही होती है कि अचानक उसे प्रकाश नजर आ जाता है। वो प्रकाश को देख के थोड़ी देर रुक जाती है। प्रकाश जो है सुधा के सामने आता है। सुधा प्रकाश को कहती है, अरे प्रकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस तरह से इतनी हाफती हाफती क्यों जा रही हो? अच्छा, मुझे ना जरा तुम बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही हो। अरे मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ। अरे मुखिया जी का बेटा हूँ तो क्या हुआ, इंसानियत भी मेरे अंदर है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कोई मसला है क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मुझे बताओ, उसका तो मैं चार निकाल दूंगा जिसने सुधा को कुछ कहा हो। ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। दरअसल घर के हालात ऐसे चल रहे हैं कि मुझे मजबूरन कोई काम धंधा ढूंढना पड़ रहा है। अरे तुम्हें तो पता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी कोई तालीम नहीं है। किसी ऑफिस में और कंपनी में तो मैं जा ही नहीं सकती। जाहिर है लोगों के घरों में काम ही करूँगी ना, बस वो ही ढूंढने जा रही हूँ। ये सारी बातें कह के सुधा वहां से निकल जाती है और काम की तलाश में बड़ी ही चिंतित होती है। अब क्या होगा आगे? एक मालिकीन के घर पे आती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सुधा की बातें सुन के लक्ष्मी काफी अफसरदा हो जाती है और सुधा कहती है कि बस मुझे नौकरी पे रख दो, क्योंकि हमारे घर के हालात इस तरह के हैं। यहाँ पे जो लक्ष्मी होती है वो सुधा से कहती है, अरे बेटा, मुझे ना घर में खाना पकाने के लिए कोई लड़की चाहिए, जो लड़की बहुत ही अच्छा खाना भी बनाती हो और घर के अच्छे काम भी करती हो। मुझे तुम बहुत ही सुघड़ लगती हो, खाना तुम्हें अच्छा बनाने आता है, तो बस ठीक है, तुम से ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ माँ जी, खाना मैं बहुत अच्छा ज़बरदस्त बना लेती हूँ। बस मुझे आप यहाँ पे नौकरी पे रख दें। बस मेरी पगार मुझे टाइम पे दे दें ताकि घर का खर्चा पूरा हो जाए। इतने में सुधा क्या करती है, मजे मजेदार के खाने बना लेती है। अरे पकोड़ों की खुशबू तो इस कदर घर पे फैल रही होती है कि सुधा खुश हो जाती है। सुधा मन ही मन में कहती है कि खाना तो बहुत अच्छा है, काश मालकिन को खाना पसंद आ जाए। इतने में सुधा की जो मालकिन होती है वो आती है और सुधा से कहती, अरे सुधा, खाने की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है।
अरे पूरे घर में तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू और महक तो लाजवाब आ रही है। यहाँ लग रहा है कि पकौड़े तुमने बहुत ही जबरदस्त बनाए हैं। अरे मैं तो खा खा के थकी नहीं रहूंगी। इतने में जो राधा होती है, राधा के जो माँ होती है, उसके पास आ जाती है पड़ोसन, और वो कहती है अरे मेरी बेटी की शादी है, मैं तुम्हें कार्ड देने के लिए आई हूँ। क्या कहती हो, कार्ड तो दूँ तुम्हें? आओगी ना? अरे क्या, हमारी बेटी की शादी है? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बेटी तो बेचारी ऐसे ही रह गई है। ये सारी बातें जो सुधा की पड़ोसन होती है, वो सुधा से कहती है, हाँ हाँ। हाँ, अरे तुम्हारी बेटी की भी शादी हो जाएगी। अरे मेरा जो दामाद है ना, बहुत ही अमीर तरीन है। अरे कलेक्टर है, कलेक्टर। और हाँ, पगार भी उसकी पूरी 50,000 रुपए है। देखना मेरी बेटी को वो बहुत ही खुश रखेगा। ये सारी बातें सुधा इस औरत की सुन रही होती है और अफसुर्दगी में यही कहती है कि सब बेटियों की शादी हो गई और मेरी बेटी रह गई है। इतने में सुधा की जो बेटी है वो आती है और सुधा बेटी से कहती, अरे बेटा, तुझे पता है ये जो पड़ोस वाली है उसकी बेटी की शादी है। हाँ, तेरी ही हम उम्र है, और देख उसकी तो शादी भी हो रही है और तू यहीं की यहीं बस बैठी हुई है, बाल सफेद कर रही है। अरे माँ, जिंदगी में हर चीज शादी ही नहीं होती है, जिंदगी में और भी बहुत से मकसद होते हैं। अरे मुझे काम मिल गया है, अब बस खुशी खुशी से घर में जिंदगी गुजारे, शादी वादी के चक्कर छोड़ दीजिए। इतने में जो है वो राधा की मालकिन राधा से कहती है कि उसने पकोड़े बहुत ही अच्छे बनाए हैं और राधा की मदद करती है एक छोटी सी दुकान खोलने में, ताकि राधा पार्ट टाइम काम करके अपना मजीद अच्छा गुजारा कर सके। ये सारी बातें राधा आती है अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अच्छा वो तो मुझे यही मिल गई। माँ मालकिन ने मुझे कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगी सारे काम में। हाँ, उन्हें मेरे पकोड़े हाथ के बहुत ही पसंद आए और वो कह रही थी कि घर में पकोड़े बना के मैं लोगों को बेचूं, और उसने मुझे कुछ पैसे दिए एक छोटा सा स्टॉल खरीदने के लिए। कहा है कि एक रेडी लगाना, उस पर पकोड़े बेचना, पार्ट टाइम तुम्हारा ये काम हो जाएगा और सुबह में तुम मेरे पास आ जाया करना, आप मेरी हेल्प करना, ठीक है। ये सारी बातें सुन के तो सुधा और जो राधा है दोनों एक छोटी सी रेहड़ी भी लगा लेती हैं। राधा जो है वो बहुत ही चिंतित होती है कि क्या उसके पकोड़े बिकेंगे भी कि नहीं बिकेंगे। लेकिन उन दोनों की मेहनत और सफलता ने ऐसा रंग दिखाया कि आए दिन उनके पकोड़े तो बिकते ही रहे, गिराक आते रहे, पकोड़ों की बहुत तारीफ करते थे, और इसी तरह से दोनों माँ बेटी की सफलता एक निशान बन गई। सफलता ये हुई कि दोनों माँ बेटियां आज एक छोटे से घर से एक बहुत बड़े घर में आ गए हैं। छोटी सी दुकान से एक बड़ी सी दुकान होटल ले लिया, और अब दोनों जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि बेचारी सुधा और उसका पति दोनों किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। लेकिन सुधा की और कृष्णा की मेहनत ने ये रंग लाया कि उनकी बेटी जो थी वो बहुत ही अच्छी और बड़ी ही संस्कारी निकली थी। यहाँ पे सुधा को याद आता है कि वो किस तरह से अपने पति को कहती थी कि कोई काम धंधा ढूंढे जिससे घर का राशन और खर्चा पूरा हो सके। लेकिन ऊपर वाले की ऐसी करनी थी कि उसके सारे दावे और चीजें धरे के धरे रह गए। यहाँ पे इनकी जो बेटी है वो उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुई, और सुधा और कृष्ण ने जो अपनी बेटी को जन्म दिया राधा, वो आज इन दोनों की सफलता और दोनों का हाथ बन के खड़ी हुई थी। शादी जरूरी नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और प्यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंसान के लिए।